वेलकम बैक। शहरनामे में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में भी दीगर शहरों की तरह बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। उम्मीदवारों की जानिब से इलाका मुअस्सिसीन के साथ कॉर्नर मीटिंग का भी आगाज हो गया है। फतह हासिल करके अवाम की बेलौस खिदमत करने के अज़्म का इज़हार किया जा रहा है। मज़ीद अहवाल जानते हैं हैदराबाद से हमारे नुमाइंदे इमरान खान की इस रिपोर्ट में। सिंध के दीगर शहरों की तरह हैदराबाद में भी बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। शहर में सियासी जमातों के साथ साथ अवामी खिदमत के जज्बे से सरशार आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान में कूद पड़े हैं। अवाम की जानिब से भी उम्मीद जाहिर की जा रही है कि उनके मुंतखब किए गए उम्मीदवार जीत के बाद अपने अपने इलाके के मसाइल हल कराने में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। इलाका मकीनों से गुफ्तगू करते हुए मुख्तलिफ पैनल के उम्मीदवारों ने कहा कि इंशाअल्लाह कामयाबी हासिल करके अवाम की बेलौस खिदमत से इनको बुनियादी व बल्दियाती हुकूक फराहम करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। चेयरमैन बनने के लिए सब तैयार हैं, लेकिन काम कराने के लिए कोई तैयार नहीं है। अभी आपको लोग देखेंगे गलियों गलियों में काम हो रहा है, उसको देखते हुए आवाम वोट देती है, उसके बाद फिर सिर्फ ख्वार परेशान होते हैं लोग, किसी को कुछ भी नहीं मिलता, काम होता ही नहीं है उसके बाद दोबारा से। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जैसे जो है वो एक छोटे से कारकुन को जो है पार्टी ने टिकट दिया है। इंशाल्लाह इन मसाइल को हल करेंगे, अल्लाह पाक इज़्ज़त दे तो इंशाल्लाह ये सारे मसाइल हल करेंगे। और मसाइल को हल करने में कुछ टाइम तो लगता है, इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले की तैयारियां जारी हैं। बल्दिया आला हैदराबाद के 9 टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की 160 यूनियन कमेटियों पर इलेक्शन होने को हैं। 9 टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की 160 यूसीज में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के साथ साथ वार्ड काउंसलर मजमूई तौर शहर के 9 टाउन्स की मुख्तलिफ यूनियन कमेटियों में 22 यूसी चेयरमैन बिला मुकाबला कामयाब हो चुके हैं। मुख्तलिफ वार्ड्स के 112 काउंसलर्स भी बिला मुकाबला कामयाब हुए हैं। हर यूसी पर एक चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के साथ 4 वार्ड काउंसलर यानी कुल 5 नशिस्तें हैं। डिप्टी कमिश्नर अहमद कमाल मान की ज़ेर सदारत मुहर्रम उल हराम के हवाले से इजलास मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर समेत तमाम मुताल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की है। मुहर्रम उल हराम की आमद से कबल डिप्टी कमिश्नर जंग अहमद कमाल मान ने शहर भर में जुलूसों के रूट्स की सफाई और दीगर इंतजामात के बारे में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को हिदायत जारी की, जबकि पब्लिक हेल्थ हाईवे को शहर में जारी कामों को बरवक्त मुकम्मल करने के अहकामात भी जारी किए। इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर ने तहसीलों में इंतजामात के बारे में ब्रीफिंग दी। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि तमाम डिपार्टमेंट्स अपना प्लान मुकम्मल करें, हर महकमा अपना फोकल पर्सन भी मुकर्रर करे। डिप्टी कमिश्नर लोधरा आखा ज़हीर अब्बास शराजी की ज़ेर सदारत जिला इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी बराए इंसदाद टेंकी के इजलास का इनेकाद किया गया। उन्होंने कहा कि हालिया बारिशों की बदौलत डेंगू से तहफ़्फ़ुज़ के लिए सबको कौमी फरीज़ा अदा करना होगा। डेंगू मच्छर के खात्मे के लिए मरबूत हिकमत अमली नतीजा खेज साबित होगी। इंसदाद डेंगू के लिए शहरियों का ताबुन दरकार है। वेक्टर सर्विलेंस के दौरान बस्ती मासूमा कहरोल पक्का में डेंगू लार्वा तलाश कर लिया गया है। डेंगू लार्वा मिलने वाले साइट पर मुकम्मल और तसल्ली बख्श सर्विलेंस की गई है। मिलने वाले डेंगू लार्वा को तल्फ कर दिया गया है। शहरी डेंगू से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके अपनी और अपने खानदान की जिंदगी महफूज बनाएं। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अहमद फराज ऐवान, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर शौकत अली एजाज समेत दीगर मुताल्लिका महकमों के अफसरान शरीक थे। दसका में खून सफेद हो गया। सगे भाई ने अपने 2 भाइयों और 2 इलाका मुअज़्ज़िज़ीन को फायरिंग करके जख्मी कर दिया है। ये वाक़या थाना बम्बाना के मौजू गोजरा में उस वक्त पेश आया जब मुल्ज़िम मुजफ्फर अपने भाइयों और इलाका मुअज़्ज़िज़ीन के हमरा अपने घर के बाहर मकान के तनाज़े के सिलसिले में पंचायत में बैठकर पंचायत का फैसला सुन रहे थे कि जिसमें मुल्ज़िम मुजफ्फर ने इस फैसले को रद्द करते हुए 4 अफराद को फायरिंग करके जख्मी कर दिया। जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। अभी आपको खबर दें कि लोधरा दुनियापुर में नून लीग के वर्कर्स ने पीटीआई वर्कर्स को तशद्दुद का निशाना बनाया। तशद्दुद से कारकुन का बाजू भी टूट गया। अफसोसनाक आपको खबर दे रहे हैं, लोधरा थाना सदर दुनियापुर के इलाके 16 MPA में पीटीआई कारकुन और मुंतखब MP आमिर शाह को मुबारकबाद देने जा रहे थे कि नून लीगी के घर के सामने से गुजरना पीटीआई कारकुनों का जुर्म बन गया। पीटीआई परचम और तराने लगाने पर नून लीगी वर्कर्स ने असलहा निकाल लिया। एक पीटीआई कारकुन को तशद्दुद से बाजू टूट गया। इत्तला के बावजूद थाना सदर दुनियापुर पुलिस मौके पर ना पहुंच सकी।
समुंदरी में निजी अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से 3 बच्चों की मां दम तोड़ गई। 13 दिन गुजरने के बाद भी मुतासरा फैमिली को इंसाफ न मिल सका। मजीद जानते हैं समुंदरी से मोहम्मद ताहिर की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ समंदरी सिविल अस्पताल में, जहाँ पर एक मुतासरा फैमिली जो है वो सरापा एहतजाज है। पिछले दिनों एक यहाँ पर निजी क्लिनिक में एक वाक़या हुआ जहाँ पर 3 बच्चों की मां जो है वो डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से ज़िंदगी की बाजी हार गई। हमारे साथ वो मुतासरा फैमिली मौजूद हैं और यहाँ पर काफ़ी जो लोग हैं वो सरापा एहतजाज हैं। उनसे इस हवाला से बात करते हैं कि इंतज़ामिया की तरफ से अभी तक क्या एक्शन लिया गया है, क्या जो कसूरवार हैं उनको वाकई सज़ा मिली है या अभी तक लॉलीपॉप ही दिया जा रहा है। सर बताइएगा, क्या आप कोई बात सुनवाई हुई है या नहीं अभी तक? सर आज 13वां दिन है, 13 दिन हो गए हैं। हम थाने में भी गए हैं, महकमा हेल्थ के पास भी अभी खड़े भी हैं, पहले भी आए हैं, रोज़ आते हैं, हमारी बात होती है। तो वो इतने बासर वो अफराद हैं, उनके इतना वो स्ट्रॉन्ग हैं, वो एक स्ट्रॉन्ग माफिया है, तो उन्होंने लोगों को ब्लैकमेल किया हुआ है। यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए हैं, ये डॉक्टर यामीन साहब जो अपने आप को डॉक्टर जाहिर करते हैं जबकि डॉक्टर नहीं है, उनके मुतासरा लोग हैं। किसी के साथ उन्होंने इंजेक्शन लगा कर ज़्यादती की है, किसी के मरीज़ के साथ वैसे बदमाशी की है, किसी का ऑपरेशन करके उन्होंने ज़्यादती की है। हमारी यहाँ से दादरसी होती है, अगर तो हमारी दादरसी होती है, हम इस मुल्क के और इस शहर के बाइज़्ज़त शहरी हैं, तो हम कानून व आइन पर यकीन रखते हैं। अगर लेकिन हमारी दादरसी ना हुई तो इंशाअल्लाह आज के बाद हम दोबारा एहतजाज भी करेंगे। हमारे पास सिर्फ एहतजाज का हक है, तो वो उसे हम भरपूर इंशाअल्लाह इस्तेमाल करेंगे। जी बिल्कुल, मुतासरा जो लोग हैं उनका यही कहना है कि अगर हमें इंसाफ ना दिया गया तो हम जो है वो एहतजाज का हक रखते हैं और इन अताई डॉक्टरों के खिलाफ जो है वो भरपूर एहतजाज भी करेंगे। और यहाँ पर उनका ये भी कहना था कि इन जो ये माफिया है इनको सियासी नवाशात के साए तले रखा जाता है। उन्होंने अपील की है हकाम बाला से कि ऐसे अताई डॉक्टरों के खिलाफ जो है वो भरपूर कार्रवाई करें और इनको जो है वो करार वाकई सजा दी जाए। जी आरिफ वाला में अपना ही खून सफेद हो किया, हकीकी मां ने खावंद के झगड़ों से तंग आकर 8वीं क्लास की तालिबा 13 साल बेटी को जहर दे डाला, जिससे लड़की जाँ बहक हो गई है। थाना सदर की हुदूद में मां ने अपनी 13 साल बेटी को जहर दे दिया। सपाक मां के जहर देने से लड़की जाँ बहक। थाना सदर पुलिस ने लड़की की वालिदा को गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया, जिससे मज़ीद तफ्तीश की जा रही है। पुलिस के मुताबिक घरेलू हालात की वजह से मियां बीवी के दरमियान झगड़ा था, जिसकी बिना पर मां ने अपनी बेटी को जहर दे दिया। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। बिहाड़ी में पंजाब फूड अथॉरिटी ने मिलावटी दूध की तरसीन नाकाम बना दी। फूड सेफ्टी टीम ने कच्ची पक्की रोड पर मिल्क कलेक्शन सेंटर पर छापा मारकर 800 लीटर मिलावटी दूध मौके पर ही तल्फ कर दिया है। आपको बताएं कि बिहाड़ी में मिलावटी दूध के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां जारी हैं। फूड सेफ्टी टीम ने लुड्डन रोड पर कार्रवाई करते हुए मिल्क कलेक्शन सेंटर से 800 लीटर मिलावटी दूध तल्फ कर दिया। टेस्ट के दौरान दूध में पानी और डिटर्जेंट की मिलावट पाई गई। हशरात की भरमार और मकड़ियों के जाले पाए गए। दूध में मुर्दा मक्खियां भी पाई गई। इस मौके पर डीजी फूड अथॉरिटी शुएब खान जदून का कहना था कि दूध एक बुनियादी ग़िज़ा है, मिलावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनका मज़ीद कहना था कि दूध का कारोबार करने वालों को चाहिए मिलावट से पाक दूध की फरोख्त को यकीनी बनाएं। और अब रुख करेंगे कसूर का। कसूर डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी की हिदायत पर फूड सेफ्टी टीम ने कोट राधाकृष्ण में गैर मयारी कैंप बनाने वाले यूनिट पर छापा मार कार्रवाई की। 450 किलोग्राम गैर मयारी कैंप मौके पर तल्फ करके कोट राधाकृष्ण में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। आपको बता रहे हैं कसूर से ही खबर देंगे। पंजाब फूड अथॉरिटी हुकाम का कहना था कि कैंप को राधा कृष्ण और मीठा बनाने के लिए नाकिस मसरे अशिया इस्तेमाल की जा रही थी, जो काबिल कबूल नहीं। खाने पीने की नाकिस अशिया तैयार करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। मिलावट की रोकथाम के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी दिन रात मसरूफ अमल है। पूरे मुल्क की तरह तहसील सरवर शहीद भी ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की कामयाबी पर कारकुनान की जानिब से भंगड़े, ढोल की थाप पर रस्क और फूलों की पत्तियां निछावर की गई। जगह जगह मिठाई भी तकसीम की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौक सरवर के कारकुनान की जानिब से ज़िमनी इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाबी पर रैली का इनेकाद किया गया। सरवर शहीद के चारों रोड से
सैकड़ों की तादाद में गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर लोग मेन चौक पहुंचे, जिससे मुल्तान मियांवाली रोड मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। कारकुनान की तरफ से इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे लगाए गए। मजीद उनका कहना था कि आज हक सच की फतह हुई है। इमरान खान ही मुल्क को महंगाई से निकाल सकता है। आलमी सतह पर जिस तरह इस्लाम का मुकदमा लड़ा, पूरे आलम इस्लाम में हीरो बन गया है। अगले इंतखाबात में तहरीक इंसाफ चारों सूबों में अपनी हुकूमत बनाएगी। और अब खबर शामिल करेंगे कंदकोट से। कंदकोट के करीब बल्दियाती इंतखाबात के मामले पर दो बरादरियों में तल्ख कलामी के बाद तसादुम हो गया। कंदकोट के करीब ओगाही लाड़ो के मकाम पर बल्दियाती इंतखाबात में तल्ख कलामी के मामले पर सबसोई और आगाही बरादरी में तल्ख कलामी हो गई। तल्ख कलामी के बदले सबसोई बरादरी ने आगाही बरादरी पर डंडों से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 3 अफराद मौलाना रियाज, गुलाम मुस्तफ़ा और इम्तियाज आगाही जख्मी हो गए। वाक़े की तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को सिविल अस्पताल कंदकोट मुंतकिल कर दिया है। दूसरी जानिब वाक़े के खिलाफ ओगाही बरादरी ने कंदकोट ठुल और पर धरना दिया है, जबकि धरने के दौरान मुलजिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा भी किया गया है। ठुल इंडस हाईवे बंद होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। हर पहाड़ी सिलसिले में बारिशों के बाद काचू के नदी नालों में तूफानी आ गई, जिसके बाद रास्ता मुनक़ता हो गए हैं। डिप्टी कमिश्नर दादू ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखकर आगाही की है कि काचू के सैलाब और बारिश से मुतासरा यूनियन काउंसिल छुट्टी, शाह हुसैन, टंटोरा हिमियार खान, सावड़ा, धाड़ी, पानकोट और बालापट गुल मोहम्मद यूनियन काउंसिलों के इलेक्शन मुलतवी करने की सिफारिश की और खत में मजीद लिखा है कि रास्ते सैलाबी पानी की सत में है, अमला और सामान नहीं पहुंचाया जा सकता है। इस सूरत हाल में वोटर की पोलिंग स्टेशन तक रसाई भी आसान नहीं होगी, जिससे वोटर्स को मुमकिन तौर पर परेशानी का सामना करना पड़ेगा। असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी ने आलूगी के बाइस बनने पर 2 भट्टे सील कर दिए। उनका कहना था कि हुकूमती अहकामात के खिलाफ वर्जी हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पतोकी डिप्टी कमिश्नर कसूर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी मोहम्मद आमिर भट्ट ने महकमा माहौलियात के अफसरान के हमरा कार्रवाई करते हुए आलूगी का बाइस बनने पर 2 भट्टों को सील कर दिया है। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर का मजीद कहना था कि हुकूमती अहकामात के खिलाफ वर्जी टेक्नोलॉजी पर न चलने वाले भट्टों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी और आलूदा के बाइस बनने वाले भट्टों को सील किया जाएगा और इस सिलसिले में किसी के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। और अब रुख करेंगे जैकबाबाद का, जहां सिविल लाइन थाने की हुदूद में मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके बुजुर्ग मर्द और औरत को कत्ल कर दिया है। अफसोसनाक वाक़े से आपको खबर दे रहे हैं कि वाक़े शहीदुल्लाह बख्श पार्क मददगार सेंटर के करीब पेश आया। कत्ल होने वालों में दोनों मर्द और खवातीन बुजुर्ग हैं। कत्ल होने वालों की शनाख्त मर्द खातिम बंगलानी और हाकिम जादी बंगलानी के नाम से हुई है। जाए वक़ुआ पर पुलिस की भारी नफरी पहुंचकर नाशों को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया। बेटे शहजाद बंगलानी ने पुलिस को मौक़िफ़ देते हुए कहा कि मेरे वालिदैन को अमीना और ज़हूर अहमद बंगलानी ने कत्ल करवा दिया है, जिससे हमारी दुश्मनी है। वो अब गाँव छोड़कर सांखड़ गए हैं। दरियाए सिंध गुड्डू बैराज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफे के बाइस पानी की सतह में इजाफा होने के बाइस BS फीडर कैनाल पर पानी का दबाव बढ़ गया है। BS फीडर RD 45 के मकाम पर नहरों की पुश्तें कमजोर हो गई। पुश्तें कमजोर होने के बाद शगाफ पड़ने का खतरा बढ़ गया। पानी के दबाव से बंदों की कटाव का सिलसिला भी जारी है। इतला के बावजूद भी महकमा इरिगेशन का अमला ना पहुंच सका। शगाफ पड़ने की सूरत में हजारों एकड़ पर कड़ी चावल की फसल तबाह होने का खदशा बढ़ता जा रहा है। बंदों की कटाई पर आबादगार और इलाका मकीन शदीद परेशान हो गए हैं। इलाका मकीनों ने आला हुक्काम से फिलफोर नोटिस लेने का मुतालबा किया। बंदों पर काम न होने की वजह से इस वक्त शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।
अब रुख करेंगे ठुलका ठुल में पानी की शदीद किल्लत के बायस डिस्ट्रिक्ट गढ़ी हसन के आबादकारों का सिंध बलूचिस्तान की सरहद पर एहतजाजी मुजाहरा करके टेल के आबादकारों ने महकमा आबपाशी के अमलदारों के खिलाफ सख्त नारेबाजी की है। मुसाहिरीन ने सिंध बलूचिस्तान के मेन रोड ब्लॉक करके सख्त नारेबाजी की। इस मौके पर आबादकारों अजीज खोसो, उमर कंधरानी और दीगर एहतजाजी मुजाहरा करके इल्जाम आयद करते हुए कहा कि आबपाशी अमलदार रिश्वत के एवज पानी बंद करके बाज़ार अफराद को पानी फरोख्त कर रहे हैं। हमारी ज़रई ज़मीनों का नुकसान हो रहा है। जब तक टेल के आबादकारों को पानी फराहम नहीं किया जाता तब तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। कश्मीर में महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। हुकूमत की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को कश्मीर के अवाम ने मुस्तरद कर दिया। मजीद जान लेते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे नादिर अली कुलाची से। जी अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, कश्मीर के महंगाई से सताए शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो कमी लाई गई है उसको कश्मीर के शहरियों ने मुस्तरद कर दिया है। वजीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से जो 18 रुपये पेट्रोल में कम किए गए थे और जो 40 रुपये डीजल की कीमतों में कम किए गए, लेकिन गरीब आवाम और कश्मीर के शहरियों को खासतौर पर कौन रिलीफ फराम करेगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ करियाने के स्टोर पर, जहाँ पर आटा, चीनी, दाल, चावल और सब्जी के रेट तो पहले से आसमान से बातें कर रहे थे, लेकिन जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपये का इजाफा होता है तो फिलफौर उसी घंटे में जो है हर चीज अशिया खुर्द-व-नोश की चीजों में फिलफौर जो है बढ़ा दी जाती हैं। और जब जो है पेट्रोल की कीमतें अब तक कम हो सकी हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से किसी चीज में कोई कमी नहीं लाई गई। ट्रांसपोर्ट के किराए भी वहां पर मौजूद हैं, आटा, चीनी, दाल, चावल, सब्जियों के रेट भी वहीं पर मौजूद हैं। और बात की जाए खासतौर पर आटे की, तो आटा जो पंजाब में है बिल्कुल वो सस्ता फरोख्त हो रहा है और जो कश्मीर के शहरी हैं यहाँ पर महंगा आटा खरीदने पर मजबूर है। खासतौर पर सिंध में जो है आटे की कीमतें बहुत बड़ी महंगी हो चुकी हैं। और यहाँ के जब हमारी शहरियों से बातचीत हुई तो शहरियों का यही कहना था कि अब तक जो है कश्मीर की इंतजामिया की जानिब से हमें किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया जा सका। जब से पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं, किसी किस्म का कोई भी एक भी चीज जो है अशिया खुर्द-व-नोश की चीजें कम नहीं हो सकी। उन्होंने हुकूमत वक्त से, खासतौर पर सिंध गवर्नमेंट से और डीसी कश्मीर से मुतालबा करते हुए कहा कि आप आएं और विजिट करें कश्मीर का कि हमारे साथ क्या जुल्म किया जा रहा है। जी खबर शामिल करें कि खानेवाल से खानेवाल की तहसील कबीरवाला के नवाही इलाके में बच्चा खेलते हुए दरिया चनाब में गिर गया। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1112 के जवान मौके पर पहुंचकर सर्च ऑपरेशन करके लाश निकाल ली गई है, जबकि जहां बहक होने वाले बच्चे की शनाख्त 7 साल तसव्वुर वल्द मंसूर के नाम से हुई। मंचनाबाद की सब तहसील मंडी सादिकगंज RSC की इमारत खंडर में तब्दील हो चुकी है। आपको बताएं कि मंचनाबाद की सब तहसील के RH की मंडी सादिकगंज की इमारत खंडर में तब्दील हो चुकी है, जबकि रोजाना की बुनियाद पर अस्पताल आने वाले मरीजों और स्टाफ की जानों को शदीद खतरा लाहक है। RSC की ना चार दीवारी है और इमारत भी इंतहाई मखदूश हो चुकी है, जो किसी भी वक्त मुनहदम हो सकती है। कुछ दिन कबल रूरल हेल्थ कॉम्प्लेक्स मंडी सादिकगंज के ACG रूम के पहले से खस्ता हाल छत हालिया बारिशों के बायस गिर पड़ी। अद्वियात और दीगर कीमती सामान का नुकसान हो गया। छत गिरने के दौरान अमला और मरीज अस्पताल में मौजूद थे, ताहम किसी भी किस्म के जानी नुकसान से महफूज रहे। अवामी और समाजी हलकों ने वजीर आला पंजाब, सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब से मुतालबा किया है कि RSC मंडी सादिकगंज की इमारत को जल्द अज जल्द नई तामीर की जाए, ताकि सैकड़ों मरीजों और डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की जिंदगियां महफूज हो सकें और किसी बड़े हादसे से महफूज रहें। हमारा अस्पताल खस्ता हाली का शिकार है। अभी तो कुछ देर पहले इसकी छत गिरी है, इसके अंदर मरीज भी थे, तो ये सैकड़ों की तादाद में यहाँ मरीज आते हैं। मेरा यहाँ पेशेंट दाखिल था और अब जैसे ही पेशेंट दाखिल था साइड पे बेड है, तो छत जो है वो बहुत ही पोर पोजीशन थी और वो नीचे गिर गई। ये पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है ये खत्म हुई पड़ी है। मंडी बहाउद्दीन में DSP ट्रैफिक चौधरी तारिक शफी ने ट्रैफिक मुलाजमिन और आवाम को ट्रैफिक मुलाजमिन अफसरान के साथ देने की हिदायत कर दी है। मंडी बहाउद्दीन DSP ट्रैफिक पुलिस चौधरी तारिक शफी की कॉलेज चौक सरामत ट्रैफिक की बहाली के लिए खुद चौकों में मौजूद दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि जिले भर में ट्रैफिक की रवां दवा रखने के लिए पुलिस दिन रात कोशा है। ट्रैफिक वार्डन जिले भर के अहम शाहरा पर मौजूद हैं। अवाम ट्रैफिक वार्डन के साथ ताउन करे। ट्रैफिक मुलाजमीन भी अवाम से खुश अखलाकी से पेश आए। ट्रैफिक पुलिस लाइसेंस के इजरा जल्द अज जल्द बहाल कर दिया जाएगा। ट्रैफिक महकमे मेरिट को तरजीह दे रहे हैं।
जड़ावाला में मेट्रो वन न्यूज की खबर पर एक्शन लेते हुए एसी अहमद सईद मंच के सुपरविजन में शहर भर की गलियों बाजारों में सफाई सुथराई का काम मुकम्मल करने के बाद बंद सीवरेज की सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। शहर के बेशतर मकामात के सीवरेज को जदीद मशीनरी की मदद से खोल दिया गया। मजीद जानते हैं जड़ावाला में मौजूद हमारे नुमाइंदे राना एजाज अहमद से। जी आगाह कीजिएगा। जी, मेट्रो वन न्यूज जड़ावाला की खबर पर एक्शन। एसी अहमद सईद मंच के हुक्म पर मिर्जा साजिद की जेर निगरानी शहर पार्क को साफ करने के बाद सीवरेज की सफाई का काम शुरू हो गया है। म्यूनिसिपल कारपोरेशन के सफाई अमला ने तेजी से काम शुरू कर दिया है। मोहल्ला बिलालगंज, फारूक पार्क, हाउसिंग कॉलोनी, मोहम्मद बीबी कॉलोनी, रशीद पार्क, महमूद कॉलोनी, फैसलाबाद रोड, जामिया मस्जिद, नया बाजार, कैटल मार्केट में मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए माहिर टीम सीवरेज की सफाई का तेजी से काम जारी रखे हुए है और शहर के मुतअद्दिद मकामात का सीवरेज जदीद मशीनरी की मदद से खोल दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर अहमद सईद मान का कहना है कि चंद दिनों तक पूरे शहर का सीवरेज साफ करवा दिया जाएगा। इनका कहना है कि पिछले 7 सालों से सीवरेज की सफाई का काम नहीं हुआ, जिसकी वजह से सीवरेज में ढेरों के हिसाब से मिट्टी, शापर बैग, कचरा और रैपर जमा हो गए थे, जिनको मशीनरी की मदद से निकालकर सीवरेज को साफ किया जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर असिस्टेंट कमिश्नर अहमद सईद मांझ के इस अच्छे इकदाम पर शहरियों ने सुख का सांस लेते हुए एसी अहमद सईद मांझ का शुक्रिया अदा किया है और अपील की है कि जल्द अज जल्द पूरे शहर को गंदगी और बदबू से बचाया जाए और पूरे शहर के बाजारों से गंदे पानी को खत्म किया जाए, ताकि हम और हमारे बच्चे तरह तरह की बीमारियों से महफूज रह सकें। कैमरा टीम के साथ राना एजाज अहमद, मेट्रो वन न्यूज जड़ावाला। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए शहरनामे के साथ। वेलकम बैक। शहरनामे में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। खबर शामिल करेंगे मिंचिनाबाद से। मिंचिनाबाद टीएचके अस्पताल में ड्यूटी पर डॉक्टर्स की अदम मौजूदगी की वजह से मरीज परेशान हो गए। अस्पताल में सफाई करने वाली खातून मरीजों को ड्रिप लगाने लगी। ड्यूटी पर मौजूद नर्स भी अस्पताल इंतजामी के खिलाफ फट पड़ी। वीडियो मेट्रो वन न्यूज ने हासिल कर ली। सिविल अस्पताल में अद्वियात के अदम फराहमी पर मरीज अस्पताल के बाहर से अद्वियात खरीदने पर मजबूर हो गए। शहरियों ने आला हुकाम से सिविल अस्पताल में डॉक्टर्स की अदम मौजूदगी पर नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। छांगा मांगा में 1.5 दर्जन वारदातों में मुलव्वस डकैत गैंग का सरगना साथी समेत गिरफ्तार कर लिया गया। 35 लाख रुपए मालियत का माल मसरूका बरामद किया गया। छांगा मांगा डकैत गैंग के सरगना साजिद उर्फ साजू ने अपने दीगर साथियों पर मुश्तमिल एक गैंग तश्कील दे रखा था। मुलजिमान रात के वक्त राहजानी की वारदातों के साथ साथ मवेशी छीनने की भी वारदातें करते थे। थाना छांगा मांगा पुलिस ने अपनी पेशेवराना सलाहियतों को बरोए कार लाते हुए डकैत गैंग को गिरफ्तार किया। मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश 1.5 दर्जन के करीब वारदातों का इंकशाफ किया, जिनसे मजीद तफ्तीश जारी है। हवेली लखा पुलिस ने जराइम पेश अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए डकैती, चोरी, मुतअद्दिद वारदातों में मतलूब डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने डकैती करने की नीयत से छुपे हुए मलसिमान सावल उर्फ सांवली, अली रसा और मोहम्मद हफीज को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से असलहा बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। मलसिमान से पंप एक्शन और 2 अदद पिस्टल, गोलियां और कारतूस बरामद हुए। मलसिमान ने मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस होने का इंकशाफ किया है, जिनको बराए कार्रवाई बराए शनाख्त परेड में डिस्ट्रिक्ट जेल ओकाड़ा मुंतकिल कर दिया गया। मोटरवे M4 पर अब कमजोर टायर वाली गाड़ियां नहीं चलेंगी। आईजी मोटरवे की हिदायत पर कार्रवाइयां जारी हैं। सीपीओ मोटरवे खानेवाल कमर शहजाद ने ट्रॉलर को भारी जुर्माना आयद करके गाड़ी मोटरवे से एग्जिट करा दी है। मजीद जानते वहां पर मौजूद हमारे रिपोर्टर सलाउद्दीन मिर्जा से। सलाउद्दीन मिर्जा, आगाह की जगह क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, खानेवाल मोटरवे M4 की जानिब से टायर कमज़ोर गाड़ियों के खिलाफ जो है कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं। सीपीओ कमर शहजाद साहब ने मोटरवे M4 पर गाड़ी रोक कर उसको जो है एक चालान किया और मोटरवे से एग्जिट करवा दिया। तो इस पर हम बात करेंगे। सीपीओ कमर शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद है। सर बताइएगा, इंसानी जान को महफूज बनाने के लिए कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं, तो क्या कहेंगे, क्या इसके लवाजमात पूरे नहीं थे, क्या वजह थी जो आपने मोटरवे से एग्जिट करवाई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इसको चेक किया गया तो इसके पास कागजात पूरे नहीं थे। उसके अलावा जो सेफ्टी गैजेट्स हैं वो पूरे नहीं थे। फायर एक्सटिंग्विशर जो है इसके पास जो है वो छोटा था और ऑयल टैंकर के हिसाब से उसकी कैपेसिटी नहीं बनती थी।
اس کے علاوہ اس کے ٹائر کمزور ہیں، جو سب سے بڑی بات ہے جس کے لیے اس کو ایگزٹ کروا رہے ہیں، اور یہ خود اعتراف کر رہا ہے کہ اس کی گاڑی جو ہے اوور ویٹ ہے. تو اوور ویٹ گاڑیوں کو بھی موٹر وے پہ چلنے کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح کمزور ٹائروں والی گاڑیوں کو بھی موٹر وے پہ چلنے کی اجازت نہیں ہے. اس لیے اس کو 2300 روپے جرمانہ کیا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 2300 روپے کا اس کا جرمانہ ہے، اور ابھی اس کو یہاں سے ایگزٹ ہم کروا دیں گے. سر بتائیے کہ مزید خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف جو ہے، جو سفری گاڑیاں ہیں ان کے خلاف مزید کارروائی کیا عمل میں لازم، کیا پیغام دیں؟ میرا پیغام یہی ہے، جیسے ہمارے آئی جی جناب خالد محمود صاحب نے نو مور کمپین شروع کی ہے، تو نو مور کمپین کے سلسلہ میں یہ ساری کارروائیاں کی جا رہی ہیں، اور ایسی گاڑیوں کے خلاف نہ صرف ہم انفورسمنٹ کر رہے ہیں بلکہ ایسی گاڑیاں جو زیادہ خطرناک ہوتی ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی عمل میں لاتے ہیں، ان کے خلاف FIR بھی درج کروائی جاتی ہے. جی بالکل، جیسے کہ آپ نے گفتگو سنی، ان کا یہی کہنا تھا کہ گاڑیوں کو فٹ نہ رکھنے والے ٹرالرز کو جو ہے وہ بھاری جرمانہ عائد کیا ہے، اور مزید جو ہے FIR بھی درج کروائی جا سکتی ہے. جی ڈسٹرکٹ پاپولیشن آفیسر لوتھرا مدثر عباس ہاشمی کی ہدایت پر تحصیل پاپولیشن ویلفیئر آفیسر کہروڑ پکا واصف راؤ کی زیر نگرانی وسائل اور آبادی کے توازن کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا. سیمینار میں اسٹاف نے عالمی ہفتہ آبادی کے سلسلے میں شہر کے مختلف مقامات پر آگاہی واک کی، جس میں آبادی، ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے آگاہی فراہم کی گئی. تحصیل پاپولیشن ویلفیئر آفیسر کہروڑ پکا واصف راؤ کا کہنا تھا کہ وسائل اور آبادی میں توازن ہی خوشحال معاشرے کی بنیاد ہے. وسائل کے مطابق آبادی کے توازن کو کنٹرول کر کے خوشحال زندگی گزاری جا سکتی ہے. بھکر جنوبی ٹھل کے عمر جسوی نہر میں نالے میں شگاف پڑنے سے کچھوا نکل آیا. ٹھل کی گرم ریت پر بھلکتے ہوئے کچھوے کو ریسکیو کیا گیا. آپ کو بتائیں کہ ریسکیو 1122 بھکر کے عملے نے بر وقت پہنچ کر پیشہ ورانہ انداز میں کچھوے کو وہاں سے نکال کر محفوظ مقامات ٹھل کینال میں آزاد کر دیا. ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئر محمد عبید اللہ خان کا کہنا تھا کہ ریسکیو نے صرف انسانیت کی خدمت کی بلکہ جانوروں کی زندگیاں بچانے میں بھی صف اول کا کردار ادا کیا ہے. اسی کے ساتھ ہی شہرنامے سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. آپ دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز.